एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हैं हार जाए, इंडिया हारती है हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे, आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा लगेगा लेकिन सच है भाई। तो क्या करना है, कैसा डिजायर अपने अंदर हमको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है। एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में, और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो, या भगवान हो। भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके। फिर चाहे ये दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। तो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। पा लोगे अपने आप को पूरी तरह से। कैसे तपाओगे? तब क्या है? तब वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो तप है। नहीं तो अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर एक्वायर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हो कई सालों तक, वो तप नहीं है, वो ढोंग है। वो ढोंग है, वो तप नहीं है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीच से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर आज तक किसने नहीं बताया। एंड इफ यू कैन लिव लाइक दैट, you can't even imagine the kind of feeling that you will experience. It can't be described in words. उसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता वो फीलिंग क्या होगी। हर पल में आप जी रहे होगे, हर पल में। एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं, हर सेकंड में आप जिंदा होगे पूरे तरीके से। धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? yes, उसका एटीट्यूड देखा है? yes, समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तू बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो कि उसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता है, पर उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे?
आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है ये बात कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में मुझे बेस्ट होना है। बेस्ट दुनिया की नजर में नहीं, अपनी नजर, सब कुछ, मतलब सब में ग्रेटेस्ट होना है। दैट आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट फादर एवर। अभी तो आप लोग ये सोच नहीं पाओगे, फिलहाल ग्रेटेस्ट सन सोच सकते हो, डॉटर सोच सकते हो। व्हाई नॉट? हो सकता है इमीडिएटली ना बन पाओ, लेकिन अगर बोलते रहे तो आज नहीं तो कल बन जाओ। आई एम द ग्रेटेस्ट डॉटर, आई एम द ग्रेटेस्ट सन एवर। हो सकता है अभी आपको अपने पेरेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाना पड़े, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे, करने के लिए आपको कुछ और करना पड़े, बड़े प्यार से उनका थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करना पड़े, कुछ भी करना। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो दुखी भी हो जाए, लेकिन अगर बार बार अपने अंदर से बोलते रहे आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल आप एक ग्रेटेस्ट सन या डॉटर भी बन जाओ, ग्रेटेस्ट हस्बैंड या वाइफ भी बन जाओ। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या? कि जब मेरे अंदर से जो आ रहा है तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। जो प्रेशर है वो तो रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेशर ना हो। लाइफ में हमेशा रहेगा, कभी ना कभी यहां पर वहां पर किसी ना किसी तरह का, कभी फैमिली का, कभी फ्रेंड्स का, फिर जॉब करने जाओगे तो बॉस का, जब बिजनेस करोगे तो क्लाइंट्स का। तो ऐसी दुनिया की कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब प्रेशर नहीं होगा। आपको क्या करना है? अपने इस प्रेशर को देखने के नजरिए को थोड़ा सा बदलना है। प्रेशर में लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं। प्रेशर ज्यादा आ रहा है, चल छोड़ना यार, क्या पंगे लेने, क्या रिस्क लेना। कहीं मैंने जबरदस्ती वो चीज करी जो मैं करना चाहता हूं और मैं फेल हो गया, तो जिंदगी भर के लिए गालियां पड़ने वाली है कि हमने कहा था मत कर मत कर मत कर, फिर भी तूने किया। होता है ऐसा, है ना? कि क्यों पंगा लेना है, जो कह रहे हैं वही कर लेता हूं ना, जिंदगी काट लेता हूं किसी तरीके से, कोई बात नहीं, इसी में खुश रह लूंगा, किसी तरह से यही काम कर लूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती है माइंड के अंदर। तो करना क्या है? प्रेशर को आपको थोड़े से पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। प्रेशर आपके लिए बुरा नहीं है, प्रेशर अच्छा है। जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अंदर से स्ट्रांग होने का। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, उससे बदकिस्मत और दुनिया में कोई नहीं है। उससे बदकिस्मत कोई नहीं है। वो पैदा हुआ और माँ बाप ने ला करके दूध की बोतल मुंह में दे दी कि बेटा बैठा रहे, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, सब हम कर लेंगे, हमारा बिजनेस है ना, तू अपना कर, अपना एंजॉय कर अपनी लाइफ को, आकर के हमारे बिजनेस में बैठ जाइयो। उससे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है। लाइफ तो भाई हर सेकंड में आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती रहेगी। माँ बाप कब तक रहेंगे? माँ बाप गए, अब ऐसे बच्चे का क्या होगा जिसने कभी लाइफ में सिचुएशंस को फेस ही नहीं किया, खुद प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं किया, खुद अपने बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो उसके अंदर पता है क्या चल रहा होगा? मम्मी मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, और मम्मी ऊपर है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, अब वो हार करके बैठा रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता ना जिंदगी भर के लिए, जा करके बैठा रहता है, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो खुद मुश्किल है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए वो खुद मुश्किल बन जाता है कि भाई कुछ कर ले, उठ जा, कब तक सोता रहेगा, जाग भाई जाग मोहन प्यारे। तो ये होता है उन लोगों के साथ में। तो करना क्या है? मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इस युद्ध के मैदान से छोड़ करके, डर करके भागना नहीं है, लड़ना है मरते दम तक। और लड़ते लड़ते भी अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर रखना है, पूरी तरह से शांत रखना है। आसपास में बाउंडर बचा हुआ है, आसपास में बुरा हाल है। जिन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इस सोसाइटी की या यहां की वहां की, अपने काम की, लाखों प्रॉब्लम्स हैं। उन लाखों प्रॉब्लम्स के बीच में स्थिर खड़े होना है, इतना सा भी नहीं है। डगमगाना नहीं है। आता है प्रेशर, आने दो। मुश्किलें आती हैं, आने दो।
और जब मुझे लग रहा होता है ना कि लाइफ बड़ी मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं जानबूझ करके पंगे लेता हूं, जानबूझ करके कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता हूं कि कुछ चीजें आए और फिर मैं देख सकूं कि मेरे में कितना दम है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को, वो क्या कर रहे हैं, कुछ 50 बुक्स पढ़ी, रट ली, और जरा सी आपसे कोई बात हो रही होगी ना, बिना पढ़े रटा हुआ है और भगवत गीता का श्लोक मारेंगे, पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये क्या हो रहा है, रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, अपने अंदर कुछ बदला, अंदर से देखा कि कुछ साफ हुआ नहीं हुआ, अपने मन को साफ किया, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया, जो बातें लिखी हैं उन बातों को प्रैक्टिस किया, नहीं किया, बल्कि उसमें लिखा है कि अपने अहंकार को कम करना है, और भगवत गीता को पढ़ करके ये सब रट करके अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उल्टा हो गया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना। तो करना क्या है कि स्विमिंग को पढ़ करके नहीं सीखना। कोई आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, क्यों? क्योंकि स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें हैं, मैंने सारी पढ़ ली, मेरे को बिल्कुल रटा हुआ है कि हाथ को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे उल्टी स्विमिंग होती है, ऐसे सीधी स्विमिंग होती है, सब कुछ रट लिया। उसको पानी में तो उतारो, पानी में नहीं उतरा कि छोड़ना, पानी में कौन उतरेगा, दुनिया को उतारेंगे ना पानी में, खुद क्यों उतरना है, खुद क्यों उतरना है। स्विमिंग को पानी में उतर करके सीखना है, तैरना है, युद्ध को लड़ना है, युद्ध से डरना नहीं है, प्रेशर से डरना नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता चला जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लाइफ का इससे अच्छा एंड और कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी का इससे अच्छा एंड और क्या होगा। सोचो, आपकी उम्र हो गई है 70 साल 80 साल और आप पीछे पलट करके देख रहे हैं कि 70 साल के अंदर 80 साल के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ? फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। तो मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, आजा, नहीं डरने वाला। जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी आप जीत लोगे अगर आप एक योद्धा हो तो। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my devotion is towards cricket. You know, I know one thing, whatever is around me is because of cricket. You know, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself, you have to be practical, you have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to